जैसे जैसे गर्मी में तापमान का पारा चढ़ रहा है, देश में पावर संकट भी गहराता जा रहा है। पावर प्लांट्स पर कोयले की आपूर्ति न होने से आयात के विकल्प तलाशने पर चर्चा हो रही है, लेकिन राज्यों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे इतने महंगे कोयले का आयात कर सकें। कोयले का भाव पिछले साल के मुकाबले 4-5 गुना ज़्यादा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखें तो $328 प्रति टन के आसपास कोयले की कीमत चल रही है। गर्मी के चलते बिजली की मांग 29 अप्रैल को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 207 गीगावाट तक पहुंच गई थी। सर, मांग रिकॉर्ड हाई पर है, पावर प्लांट्स पर कोयला है नहीं। आपको क्या लगता है कि इंपोर्ट हो पाएगा? क्योंकि इंपोर्ट ही एक अभी तो विकल्प वही दिख रहा है और इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इंपोर्ट ना होने की 2-3 महत्वपूर्ण वजह है। पहली चीज़ तो जो आपने बताई कि पिछली तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत करीब करीब 55% बढ़ गई। उसकी 2 बड़ी वजह थी। एक तो रूस और यूक्रेन से जो कोयले का एक्सपोर्ट होता था वो गिरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चूँकि गैस की कमी थी, इसलिए कोयले पर निर्भरता बढ़ी बिजली उत्पादन के लिए। और दूसरी चीज़ है कि भारत का बिजली क्षेत्र कुछ अजीब किस्म के अभिशाप में फंसा हुआ है। यहाँ कोयले का इम्पोर्ट का आदेश दे देने के बाद भी, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कहे जाने के बाद भी, ना तो राज्य सरकारें और ना प्राइवेट कंपनियां कोयले के इंपोर्ट के लिए इच्छुक हैं। उसकी वजह क्या है, ये हमें समझना होगा। पहले हम कुछ आंकड़े समझें तो हमें समझ में आएगा कि भारत में इंपोर्टेड कोयले की स्थिति क्या है। बिजली मंत्रालय ने बिजली उत्पादकों को ये कहा है कि वो भारतीय कोयले में 10% इंपोर्टेड कोयल की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। यानी अगर वो 100 टन कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से 10 टन कोयला, वो 10% के आसपास कोयला इंपोर्टेड कोल मंगा सकते हैं, जिससे कि उनको 90 टन भारतीय और 10% इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग की इजाज़त है, जिससे कि भारतीय कोयले पर की सप्लाई पर दबाव कम पड़े। एनटीपीसी को टोटल इन सारी कंपनियों को मिला लें जो प्रमुख पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें एनटीपीसी है, जिसमें स्टेट के बिजली प्रोड्यूसर्स हैं, स्टेट जेनकोज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पावर कंपनियां हैं, और इसके अलावा अन्य छोटी कंपनियां हैं। इन्हें करीब 60.7 यानी करीब करीब 61 मिलियन टन कोयले के इंपोर्ट की जरूरत है। 10% ब्लेंडिंग अगर हम माने, वो भी अब तो हटा दिया गया, अब तो ज़्यादा कोयले की ब्लेंडिंग की छूट दी जा रही है कि आप जितना चाहें इंपोर्टेड कोयला ले सकें। हमारे पास जो आंकड़ा है उस हिसाब से भारत में करीब करीब 1.75 मिलियन टन कोयला अराइव हुआ है अभी तक। इस साल के दौरान 60 मिलियन टन की ज़रूरत है। अगस्त तक संभावना है बहुत खींच तान कर 18 मिलियन टन के आसपास इंपोर्ट कोयले का हो पाएगा। ये तो पहली चीज़ है एक। और अगर हम और आंकड़ा देखें तो एनटीपीसी को करीब 20 मिलियन टन की ज़रूरत है, स्टेट जेनकोस को 21 मिलियन टन की ज़रूरत है, और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को लगभग 15 से 16 मिलियन टन के आसपास के कोयले की ज़रूरत होगी इस साल अगर वो इंपोर्ट करती। अब पहली चीज़ हुई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्यों ये कोयला इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। महंगाई तो कोयले की एक बड़ी वजह है ही। 50-55% महंगा कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल रहा है। बिजली उत्पादक, चाहे वो स्टेट जेनकोज हो या वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हो, शुभम, उन्हें इस महंगे कोयले की कॉस्ट को टैरिफ में या बिजली की दरों में पास ऑन करने की कोई छूट नहीं है। राइट। वो बहुत कवायद करेंगी। जब वो बिजली बोर्डों डिस्कॉम से बहस करेंगी, सरकारों के पास जाके दबाव बनाएंगी, तब जाकर इसकी कॉस्ट 3 से 4 महीने में, 5 महीने में पास ऑन हो पाएगी। वो भी इस शर्त पर कि जो बिजली वितरण कंपनियां और रेगुलेटर्स हैं और राज्य सरकारें हैं वो उन्हें इस कॉस्ट को पास ऑन करने की इजाजत दें और उसका पैसा उन्हें दें। फिर वही बात, 4 महीने 5 महीने का साइकिल, 5-6 महीने बाद महंगे कोयले का पैसा उनके पास वापस आएगा। तो अभी तक ना तो किसी राज्य सरकार ने ना किसी बड़ी कंपनी ने अपने सामान्य कोयला निर्यात के अलावा अतिरिक्त कोयले के आयात को बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है, बल्कि उनकी कोशिश ये है कि उन्हें भारतीय कोयला कंपनी से, खासतौर से कोल इंडिया से, उनकी कोयले की आपूर्ति बढ़ जाए। और ये सिनेरियो हमें बता रहा है कि भारत के पूरे बिजली स्ट्रक्चर का बिजली ढांचा इतना ज़्यादा जटिल और इतना ज़्यादा लड़खड़ा चुका है कि कोयला खरीदने की बात कहने पर भी कोयला खरीदने को ना तो राज्यों के बिजली घर तैयार है और ना प्राइवेट बिजली घर तैयार है, क्योंकि कीमतों का बड़ा इशू है और बिजली दरें तत्काल बढ़ाने की छूट नहीं है इस समय, और उसके पीछे उसके अपने राजनीतिक नुकसान है। इसलिए इसका फलित यह है कि अगर जितने कोयले की ज़रूरत है उसका 1/3 कोयला इस साल अगर इंपोर्ट होगा और कोल इंडिया अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा पाती तो हमें ये पूरी गर्मी इसी तरीके की पावर कटौती के साथ झेलनी पड़ेगी। और इसके बाद फिर हम अगला जो सीजन पावर के डिमांड का आएगा उसमें बिजली की कमी रहेगी। और बिजली महंगी होने के बिल्कुल सीधे तार इसी इंपोर्टेड कोयले से जुड़े। अगर इंपोर्ट हुआ कोयला तो ये मान के चलिए टैरिफ बढ़ जाएंगे।